बाबा रामदेव जैसा ढोंगी, चाहे और भी इसके जैसा हरामी कोई कुत्ता पैदा हो जाए, ऐसे बयानत नहीं दे। बाबा रामदेव क्या है? एक ढोंगी आदमी है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाला बयान दिया है। कानून मंत्री को नोटिस लेना चाहिए। बाबा रामदेव को आप जानते ही होंगे, ये एक योग गुरु के नाम से जाना जाता है और इसकी एक कंपनी भी चलती है पतंजलि के नाम से। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अभी बाड़मेर में कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने बयान में कहा कि मुसलमानों का क्या, वो तो नमाज़ पढ़ते हैं पाँचों वक्त की, और नमाज़ पढ़ने के बाद बलात्कार करते हैं, हिंदुओं की लड़की को घर से उठा के लेके जाते हैं, और पैजामा अगर टखने से ऊपर हो तो जन्नत मिलेगा और जन्नत में अच्छी अच्छी हूरें मिलेंगी, और अगर टखने के नीचे पैजामा रहता है तो जहन्नम में जाता है। तो ऐसे जहन्नम से बेहतर है, ऐसे जन्नत से बेहतर है कि जहन्नमी हो जाए। तो इसी मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल साहब, जो कि एक कार्यकर्ता हैं, दानिश आबिदीन साहब जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो सर, इन्होंने तो मुसलमानों पे सवाल ही खड़ा कर दिया कि नमाज़ पढ़ते हैं और बलात्कार करते हैं। इनका किया है? इनके लिए नमाज़ पढ़ने के बाद सारा कुछ सही है, कहाँ तक सही है? देखिए, बाबा रामदेव ने ऐसे वक्त में विवादित बयान दिया है जो जिस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया जा रहा है। आपने देखा कि भी जमीयतुल उलमा हिंद के सदर जनाब अरशद मदनी साहब की क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चली हुई है कि हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिया जाए और एक दूसरे को लोग समझे बुझे जाने हुए हैं। बाबा रामदेव कोई है? बाबा रामदेव क्या है? एक ढोंगी आदमी है। इसके चेहरे और चरित्र में कितनी भिन्नता है, ये शायद आज मीडिया में आया है। हम लोग तो बहुत पहले से जानते हैं। ये योग गुरु के नाम पर इसने समाज को धोखा दिया, पूरे हिंदुस्तान को धोखा दिया है। इसकी जितनी भी ब्रांडेड सामानें हैं, देख रहे हैं आप, जो इनके ब्रांड की है, इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, न जाने क्या क्या मिलाता है। मुसलमानों के लिए तो ये है ही नहीं। अब बयान ऐसे वक्त में दिया है जहां हिंदू मुसलमान एकता की बात चल रही है, मुल्क में जो है इत्तेहाद लाने की बात चल रही है। आज जो है मुल्क में जो है कहीं न कहीं डिवाइड का खतरा जो है देखने को मिलता है। उस पर जो है ये बयान जो इतना गंदा दिया है और हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाला बयान दिया है, इसके जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हम तो एक मुसलमान होने के नाते मजम्मत करेंगे ही, बल्कि हम मांग करेंगे सरकार से, हुकूमत हिंद से, उनके जो कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री को नोटिस लेना चाहिए। अभी रविशंकर जी पटना के थे, वो रहते तो हम उनसे बात करते, हमारी बात होती। अब तो दूसरे जगह के कानून मंत्री हैं। कानून मंत्री को इस पर जो है केस लागू करना चाहिए, केस करना चाहिए था। ये कहिए कि हुकूमत हिंद इस पर केस करती। जिस रियासत में इसने बयान दिया उस रियासत की हुकूमत केस करे इस पर। बताइए, नमाज पर इसने जो कमेंट किया, अब क्या हम कहेंगे? इस पर तो बहुत कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। इसमें बीजेपी का हाथ तो नहीं है? ये हम नहीं बोलेंगे। हम सियासी गुफ्तगू हम नहीं करते हैं। हम तो सरकार से, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी सियासी पार्टियां हो, हुकूमत उनकी रहे, मैं उनसे मांग करूंगा इस तरह के विवादित बयान देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले केस करना चाहिए, ट्रायल क्विक होनी चाहिए, और उसको जो है ऐसे आदमी को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। नमाज पे इसने इतने बड़ा कमेंट किया। हम पूजा पे कोई मुसलमान कमेंट कर दे, कोई मुसलमान के जो कहिए मौलाना साहब हैं, कोई पूजा पे कमेंट करें, कोई गुरुद्वारा पर कमेंट करे, कोई जो है कि क्रिश्चियन के समुदाय के लोग हैं उस पर कमेंट करें। ये कितनी गिरी हुई बात है भाई, ये कितनी गिरी हुई बात है। सरकार को अविलंब जो है इस पर केस करके ट्रायल लाके इसको फांसी होनी चाहिए। आज इसके जितने भी हिंदुस्तान में जो है दुकानें इसकी चल रही, इसका धंधा चल रहा है, उसको बंद कर देना चाहिए। बताइए। और मुसलमानों से, मैं खुसूसन मुसलमानों से हिंदुस्तान के अपील करूंगा, ऐसे हिंदू भाइयों से भी मेरी अपील होगी कि इसके प्रोडक्ट का बाइकाट करना चाहिए। ऐसा विवादित बयान दिया है कि कोई हिंदुस्तान में इस तरह का विवादित बयान कोई नहीं दिया है। नमाज पर सबको बिलीव है। एक तरफ नमाज लोग पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, क्रिश्चियन में करते हैं, जैनिज़्म में अलग करते हैं, सिखों में अलग करते हैं, सब अपना अपना इबादत करते हैं। इसने इबादत पर जो बयान दिया है, इसके तमाम प्रोडक्ट को जो है बाइकाट करना चाहिए, इसकी दुकानें सील कर देनी चाहिए, इसकी कंपनी को सीज कर देनी चाहिए, और इसको फांसी की सजा होना चाहिए इस नक्कारे को।
चेहरा चरित्र में इसकी जितनी भिन्नता है सरकार को समझनी चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग करेंगे। खुसूसन मुसलमानों से हम अपील करेंगे कि आज से इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं छोटे से बड़े जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बाइकाट करना चाहिए। इसने नमाज पे हमला नहीं किया है, इसने मुसलमानों पे हमला नहीं किया है, इसने पूरे हिंदुस्तान पे हमला किया है। इससे पहले तो बाबा रामदेव को देखा गया कि मुसलमानों के सभा में या मुसलमानों का कहीं भी प्रोग्राम होता था ये वहाँ मौजूद रहते थे, लेकिन अचानक इस बार राजस्थान के बाड़मेर में एक सभा में इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बातें कर दी। आखिर इसका मंशा क्या है? आखिर ये क्या चाह रहे हैं? सियासत में गोटी लाल करना ये चाहता होगा। आपको याद होगा 2012 और 13 का पीरियड, उस वक्त भी जो है अनशन बयान ना देते थे ये किसी हुकूमत के खिलाफ थे। तो अब हुकूमत के खिलाफ थे लोग। अब सवाल इनसे ये करते हैं कि आप एक हुकूमत के खिलाफ करते हैं, एक हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलते। खैर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पर ये जाना चाहता हूँ कि सियासी अगर हल्के में आपको कदम रखनी है तो आप रखिए। एक से एक लोग हैं भाई, बड़े बड़े पैसा वाले हैं, वो सियासत में भी इन्वॉल्व हैं। तो आप सियासत में रहिए, किसी पार्टी में जाइए, हमको उससे कोई बात नहीं। लेकिन नमाज को आप छेड़िएगा, आप पूजा को छेड़िएगा, आप गुरुद्वारा को छेड़िएगा, आप मंदिर मस्जिद कीजिएगा तो आप धर्म गुरु हैं? आप नहीं, आप धर्म गुरु हैं नहीं, योग बाबा आप हैं। आप तो एक ढोंगी बाबा निकले हैं? आप एक ढोंगी वाला काम कर रहे हैं, बदतमीजी वाला काम कर रहा है। इसको फांसी होना चाहिए, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगा आप मीडिया के माध्यम से कि इसको फांसी होना चाहिए। हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने के इसने काम किया है। पहले भी मतलब हिंदुस्तान में नूपुर शर्मा जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। इस तरह की बातें आती रहती हैं। आखिर इस मसले का हल कैसे होगा? देखिए, जब तक सरकार सख्ती से इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ऐसे हालात होते रहेंगे। वक्तन फोक्तन कोई भी जो है जो चाहता अनशन बोल देता है। इससे मुल्क की बदनामी है, इससे मुसलमान सिर्फ टारगेट नहीं है। मुसलमानों को टारगेट करके आप क्या कीजिएगा? वो जाहिल लोग हैं जो इस तरह के बयानात देते हैं। बाबा रामदेव हो, नुपुर शर्मा हो, इस सब पर कभी हम लोगों ने बयानात नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। लेकिन नमाज पे जिसने हमला किया है, नाजेबा हरकत किया है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बल्कि इसके जो है हम कहते हैं, अभी मैंने कहा कि सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए। सरकार ऐसा कानून लाए, सरकार को ऐसी कानून लानी चाहिए कि जो भी मजहबी इस पे जो है बयानात देगा और धर्म पर जो भी जो है टीका टिप्पणी करेगा उसको फांसी होगी और मुसलमान उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगा। बल्कि हिंदुस्तान का हर इंसान, हर शहरी, हर नागरिक इसका शुक्रिया अदा करेगा। क्यों बोलिएगा भाई आप हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में? क्यों बोलिएगा आप क्रिश्चियन के बारे में? क्यों बोलिएगा आप सिखों के बारे में? क्यों बोलिएगा आप मुसलमानों के बारे में? इनके जिनके खानदान में कहीं कोई नाम निशान एक सिपाही भी नहीं है, वैसा आदमी ऐसा बयान देगा ही? ये रामदेव बाबा हो, चाहे कोई चोली बाबा हो, कोई धर्म का हो। आसाराम बापू, बाबा रहीम, ये लोग तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग बलात्कारी के केस में अंदर भी चले। ये सब पर हम टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं। कोर्ट का फैसला है, आसाराम जी के विरोध हो या किन्हीं बाबा के विरोध हो, बाबा राम देव रहीम के बारे में बयान हो, तो सरकार जानेगी। कोर्ट पे हम लोग को विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पे आस्था हमारी है। वो जो फैसला लेगा उसको हम मानते हैं। हमारा कानून है, हमारा आइन कहता है कि हमारा संविधान कहता है कि हम उसको मानेंगे। सरकार जो उस पर निर्णय, कोर्ट जो उस पर निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। बड़े बड़े फैसले पे को हमने भी माना। अभी बाबरी मस्जिद के मामले को हमने भी माना। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया हमने कबूल किया, तो मुसलमानों ने कबूल किया। हिंदुस्तान के हर शहरी को कबूल करना चाहिए और कानून बनाने पर जोर देना चाहिए, ताकि आइंदा बाबा रामदेव जैसा ढोंगी, चाहे और भी इसके जैसा हरामी कोई कुत्ता पैदा हो जाए, ऐसे बयानात नहीं दे। ये थे मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब दानिश आबिदीन साहब। इनसे मैंने बात किया बाबा रामदेव ने जो बयान दिया था, विवादित बयान मुसलमानों के ख़िलाफ़। इनका कहना है कि ऐसे बाबाओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और बाबा रामदेव जो है, इनके जो भी प्रोडक्ट हैं उनका इंडिया में बायकॉट करनी चाहिए। तो आप देखते रहें कल तक भारत में, आपके साथ अब्दुल दयान शमसी।